ताऊ तैया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भैया ने और सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज की खबर, आज की चर्चा का विषय है लाडो लक्ष्मी योजना। ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा समय समय पे चलाई जाती हैं। ये महिलाओं के सम्मान में चलाई जाती है। चाहे बात हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की करें, चाहे बात हम सुकन्या समृद्धि योजना की करें, चाहे बात हम घरेलू उज्ज्वला योजना की करें, या किसी भी प्रकार की योजनाएं जो कि महिलाओं से संबंधित हैं उसकी बात कर ले, तो आपको पता होगा वो सभी महिलाओं के सम्मान में चलाई जाती हैं। नारी समाज का निर्माण करती है, नारी संसार की निर्माणकारी बोली जाती है, नारी ही नारायणी है। इस प्रकार से ये विचारधाराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं और इन्हीं नारियों के संरक्षण के लिए, इन्हीं के सम्मान के लिए सरकार के द्वारा समय समय पे योजनाएं चलाई जाती हैं। लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। हर महिला को जो कि पुअर फैमिली या मैं कहूं बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे उसके सम्मान के लिए हरियाणा सरकार उसे 2100 रुपए की राशि प्रदान करेगी हर महीने के लिए। ये आवंटन सरकार ने कितने करोड़ का रखा है टोटल, वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से ये आवंटित किया जाएगा। उन सभी चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे, उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये योजना है क्या, ये चर्चा में क्यों है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उन सभी चीजों पर चर्चाएं हम करेंगे। जो कि योजनाएं समय समय पे चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ भी मिलता है, मैं आपको बता देता हूं, और उनसे काफी सारा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या है लाडो लक्ष्मी योजना, उसी पे मैं आपको बता दूं। जो ये महिलाओं के सम्मान के लिए चलाई गई है ये योजना, आइए मैं सुनाता हूं आपको अपनी जुबानी। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी सरकार। 2100 रुपए जिस प्रकार से हरियाणा सरकार वृद्ध पेंशन देती है, वैसे ही गृहिणियों को भी ये पैसे मिलेंगे। 2100 रुपए हर महीने देने का प्रावधान किया गया है। उससे पहले गृहिणियों के लिए सिलेंडर वगैरह वितरित किए गए थे उज्ज्वला योजना के तहत। ऐसे समय समय पे योजनाएं लाई गई हैं गृहिणियों के लिए। चर्चा का विषय क्यों है? हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। हालांकि इस योजना का आधार रखा जा चुका है, इसकी शुरुआत होने ही वाली है। अभी पारित कर चुके हैं इसको, इसका सब कुछ डेटा रेडी है, अभी वितरित होना बाकी है। लक्ष्मी योजना के बारे में सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग DIPR के अनुसार हरियाणा सरकार इस वर्ष के अंत तक लाडो योजना को लागू करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितने हजार करोड़? 5000 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए आवंटन किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएं जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, मैंने आपको बता दिया बीपीएल परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना के तहत पात्र होंगी। लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होगी, डायरेक्ट उनके बैंक में डिपॉजिट की जाएगी। यह हरियाणा सरकार का फैसला है। 5000 करोड़ का आवंटन दिया है। प्रत्येक महिला को प्रत्येक मंथ, प्रत्येक महीने 2100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता, इकोनॉमिकल हेल्प है ये सरकार की तरफ से, और इसको क्या नाम दिया गया है? लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो नाम देने के पीछे है हरियाणा में बेटी या बहन को लाडो नाम से संबोधित किया जाता है, इसीलिए सरकार ने ये योजना चलाई है कि संपूर्ण क्षेत्र की महिलाएं हमारी बेटी और बहनों के समान है, इसीलिए उनके लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तक बेहतर पहुंच के माध्यम से स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। हरियाणा की महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। यह योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में
सहायता देकर उनकी वित्तीय स्थिरता को भी सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। ऐसी ही एक योजना महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ बनाने वाली जो ड्रोन योजना थी, ड्रोन प्रोजेक्ट था, वो चलाया गया था। ठीक, इस प्रकार की योजनाएं थी तो जो महिलाओं के सम्मान में समय समय पे ऐसी योजनाएं चलती आई हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी पहल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। महिलाओं के सशक्तिकरण में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उसके लिए कौन सी पहल की गई है? तो एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को किफायती ऋण तक पहुंच प्रदान करती है। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहती हैं, उनको सरकार कम ब्याज पर या कम इंटरेस्ट पर ऋण प्रोवाइड करती है, किफायती दर पर ऋण प्रोवाइड करेगी। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और महिला कल्याण में सुधार पर केंद्रित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पानीपत से शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र का लिंग अनुपात बहुत कम था। और हाल ही के डेटा का हिसाब मैंने एक दिन आपको बताया भी था, एक खबर लेके आया था जिसमें ये बहुत सारी चीजें चर्चा का विषय बनी हुई थी। ठीक है। महिला ई हाट, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करती है। ऑनलाइन ई हाट के नाम से चीजें शुरू की गई हैं, जो महिला व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए। ठीक। महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास और उद्यमिता हेतु गांव स्तर पर सशक्तिकरण कार्यक्रम और संसाधन उपलब्ध कराती है। कामकाजी महिला छात्रावास शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराती है। महिला सशक्तिकरण के सेंटर्स जो हैं वो कौशल विकास और उद्यमिता के तहत गांव स्तर पर जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण कार्यक्रम और संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे उनको सिलाई वगैरह सिखाती है, उनको छोटे मोटे व्यवसाय सिखाती है जिनसे वो मजबूत हो सके और अपने पैरों पर रह सके। कामकाजी जो महिलाएं हैं छात्रावास शहरी क्षेत्रों में उनके कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई गई है। यह योजना महिलाओं के नाम पर आवास सुनिश्चित करती है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो महिलाओं के नाम पे क्या आवास सुनिश्चित करती है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित पहल भी की गई है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, एक इंटरनेशनल सम्मेलन। भारत ने वर्ष 1993 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंस CEDAW सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की पुष्टि की है। यानी कि इनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। भारत ने मैक्सिको कार्य योजना 1975 का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य पूर्ण लैंगिक समानता और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना है। 21वीं सदी के लिए लैंगिक समानता, विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का भी समर्थन किया गया। लैंगिक समानता यानी कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर समझा जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की समानता का प्रावधान किया गया है। और लैंगिक जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना एकमात्र उद्देश्य रखा गया है। और लाडो लक्ष्मी योजना जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी पहल है, जिसके तहत विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया है। और ये है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बातें। और समय समय पे ऐसी योजनाएं शुरू की जाती है, समय समय पे ऐसी योजनाएं बताई जाती हैं ताकि लोगों को सेफ सुरक्षित रखा जा सके, खासकर महिलाओं को संरक्षित रखा जा सके, ताकि वो शोषण का शिकार ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हों और अपना वजूद खुद बना सके। क्योंकि समाज के हालात देखें तो महिला आज पुरुष के पीछे खड़ी है, लेकिन धीरे धीरे वो पुरुष से भी आगे निकल रही है। और ये योजनाएं, ये चीजें उन चीजों को बढ़ावा देने में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। और समय समय पे ऐसी कार्यशील योजनाएं आती रहेंगी ताकि वो महिलाओं को और भी ज्यादा तरीके से मजबूत बना सकें और सशक्त कर सके, ताकि महिला एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। इस समाज का निर्माण ही महिलाओं के कंधों पर टिका हुआ है, क्योंकि महिला ही निर्माण
करता है। तो ये खबर जो आज लाडो लक्ष्मी योजना पर है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आने वाली सभी योजनाओं पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। रेगुलर मैं नवीन यादव आप लोगों के सामने हरियाणा की खबर लेके आता रहूंगा। आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है वो बहुत खूब है, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। आज की खबर से मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।